Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Okay, students, today our topic is on paper pattern and paper scheme of PHY 122. ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक जो है वो PHY 122 अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट ईयर मैकेनिकल फर्स्ट ईयर सिविल जो है उसकी हमने बोर्ड के पेपर के पैटर्न के बारे में और बोर्ड के पेपर की स्कीम के बारे में हमने डिस्कस करना है। ठीक है ना जी, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो बआसानी जो है वो पेपर के पैटर्न और पेपर की स्कीम को जानते हुए जो है पेपर ज्यादा से ज्यादा बेहतर और अच्छा कर सकें। ठीक है ना जी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं पेपर पैटर्न के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके से होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले जो है वो पेपर पैटर्न के बारे में हमने डिस्कस करना है। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं पेपर पैटर्न जो है वो हमने 122 का हमने लिखा हुआ है। तो क्योंकि 122 का बोर्ड का पेपर जो है वो 50 नंबर का आता है। ठीक है ना जी। तो उसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। देखें, पेपर जो है ना वो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पार्ट पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एमसीक्यूज का जो है वो सबसे पहला हिस्सा होता है एमसीक्यूज। ठीक है ना जी। अब इसमें आप जैसा देख रहे हैं कि पेपर में आपको सबसे पहले एमसीक्यूज दी का पेपर दिया जाएगा और ये जो पेपर है जो है वो 15 मिनट का होगा और इसमें जो एमसीक्यूज होंगे वो 10 एमसीक्यूज होंगे और हर एमसीक्यूज जो है वो 1 नंबर का होगा। ठीक है ना जी। तो इसका मतलब है 10 नंबर का एमसीक्यूज का आपका पेपर होगा, 1 नंबर का एक एमसीक्यूज और 10 एमसीक्यूज होंगे। तो टोटल ये जो है ना आपके 10 नंबर बन जाएंगे 10 मार्क्स। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह स्टूडेंट्स दूसरा पोर्शन आपको दिया जाएगा 15 मिनट के बाद एमसीक्यूज के बाद दूसरा पोर्शन आपको दिया जाएगा पेपर का, वो होगा जी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का और लॉन्ग क्वेश्चन का। ठीक है ना जी। तो वो जो है वो 40 नंबर पर मुश्तमिल होगा, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो है वो 18 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो जिसमें से आपने जो है वो 12 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे, तो ये आपके 24 नंबर बन जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन के। ठीक है, 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा और आपने 12 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे, तो ये 24 नंबर का आपका पेपर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का होगा स्टूडेंट्स। तो इसी तरह स्टूडेंट्स इसके साथ ही नीचे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट होगा। ठीक है ना जी, जिसमें आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे। तो PHY 122 में क्योंकि आप जानते हैं 9 चैप्टर हैं, तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको देगा, जिसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपने चॉइस में होगा और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने होंगे। ठीक है ना जी। तो लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसमें जो है वो 2 पार्ट पे मुश्तमिल होगा। अगर हम एक लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो एक पार्ट थ्योरी का होगा और एक पार्ट जो है वो उसका न्यूमेरिकल का होगा। ठीक है ना जी। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 8 नंबर का होगा। ठीक है ना जी। 4 4 नंबर का आपका एक एक पार्ट होगा। तो इसी तरह दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन भी 8 नंबर का, तो ये 16 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पेपर होगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपने जो है 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे। तो ये 16 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पेपर जो है वो बनेगा। अच्छा, अगर हम इसको टोटल करते हैं तो ये आपके पास 10, 24 और 16 को टोटल करते हैं तो 50 मार्क्स जो हैं वो टोटल आपके पेपर के होंगे। तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि बोर्ड का पेपर जो है उसका पैटर्न किस तरह से होगा, उस वो किस तरीके से आएगा, वो मैंने बता दिया। जिसमें से मैंने स्टूडेंट्स बताया है एमसीक्यूज देना 10 एमसीक्यूज होंगे, 1 नंबर का एक एमसीक्यूज, 10 नंबर ये हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन, 12 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने होंगे तो 24 नंबर ये हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे तो 16 नंबर, ये आपके 50 नंबर टोटल बनेंगे। ठीक है ना जी। जिसमें से चॉइस में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन की चॉइस होगी और 6 शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस होगी। एमसीक्यूज आपने सारे ही करने होंगे 10 के 10। ठीक है ना जी। तो सबसे पहले आपने पेपर की तैयारी करने से पहले ये याद रखना है कि पेपर को हमने तैयार किस तरीके से करना है।
ठीक है ना जी। एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। इसके साथ साथ आपको ये फायदा हो जाएगा, अगर आपने बोर्ड के पेपर की तैयारी अच्छी करनी है तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको जो है वो बोर्ड के पेपर की स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको बोर्ड के पेपर की स्कीम के बारे में बता देता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले पेपर की स्कीम के बारे में तो ये स्कीम जो है ना स्टूडेंट्स, ये मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है ना जी, ताकि आप ना जो है ना ज्यादा से ज्यादा नंबर ले सकें कम टाइम में। तो इस स्कीम का फायदा ये हो जाता है अगर आप स्कीम के मुताबिक तैयारी करते हैं। तो ये स्कीम जो है वो बोर्ड की वेबसाइट पे भी आई हुई है और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देखें पेपर की स्कीम आपने किस तरीके से तैयार करना है 122 के पेपर को, क्योंकि 122 का पेपर फर्स्ट ईयर मैकेनिकल और सिविल का है। तो इन स्टूडेंट्स को मैं बोर्ड के पेपर के बारे में पहले ही बता दूं कि बोर्ड का पेपर स्टूडेंट्स जो है वो 9 चैप्टर पर मुश्तमिल होगा, PHY 122 का, ठीक है ना जी। जिसमें से चैप्टर नंबर 1, अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं तो इसमें से स्टूडेंट्स एमसीक्यूज की अगर हम बात करें तो इसमें से एक एमसीक्यू जो है वो आएगा, ठीक है ना जी। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूं स्टूडेंट्स के एक एमसीक्यू जो है वो लाजमन एक्सरसाइज में से आएगा, तो इसलिए बेहतर है कि एक्सरसाइज का जो है ना वो आप तैयार करें, ठीक है ना जी। तो पहले चैप्टर में से गालबन एक ही जो है वो 10 एमसीक्यूज हैं, तो उसमें से एक आपका पेपर में आएगा। तो इसलिए आपने चैप्टर नंबर 1 में से अगर एमसीक्यूज बोर्ड के पेपर में करने हैं तो वो अच्छे तरीके से करें ताकि आपके आप एक एमसीक्यूज ये आपका आ जाए, एक नंबर ये हो गया। इसी तरह अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात स्टूडेंट्स करते हैं, पहले चैप्टर में से जो शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आएंगे वो एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना जी। तो ये आपने याद रखना स्टूडेंट्स। इसी तरह स्टूडेंट्स मैं आपको दूसरे चैप्टर के बारे में बता दूं कि चैप्टर नंबर 2 में से जो एमसीक्यूज वो भी एक ही होगा एमसीक्यूज। और अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। तो एक्सरसाइज में से अगर आप, क्योंकि ये ज्यादातर एक्सरसाइज में से ही आते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके ज्यादातर स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होते हैं या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो ज्यादातर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो यही आते हैं। तो बेहतर है, या हेड टू टेल रूल आता है, लॉ ऑफ ट्राइंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पॉलीगन, इन तीनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा। तो इसीलिए जो है ना एक्सरसाइज के अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं तो जो मैंने आपको हिंट दिया है, और इसके साथ साथ आपने ये याद रखना है कि इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड के पेपर में आएंगे। तो ये उन्होंने पहले ही बता दिया है ताकि आप उसके मुताबिक शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें। अब स्टूडेंट्स अगर हम तीसरे चैप्टर की बात करें तो इसमें से भी एक ही एमसीक्यूज आ रहा है और 2 इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना जी। तो चूंकि आप जानते हैं कि तीसरा चैप्टर जो है वो मोशन एंड रेस्ट के बारे में है, रेस्ट एंड मोशन के बारे में है, तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार इसलिए करना है कि इसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कि चैप्टर नंबर 2 में से आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए जो है चैप्टर नंबर 2 को अगर आप और 3 को कर लेते हैं तो आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे और टोटल आपने 12 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना जी। तो ये आपके जो है ना इसमें हो जाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, 4 की, तो इसमें से स्टूडेंट्स आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज होंगे, वो 2 होंगे, ठीक है ना जी। अब आप जानते हैं कि ये चैप्टर जो है वो टार्क और इक्विलिब्रियम पर मुश्तमिल है। तो ये आपका तकरीबन सिलेबस जो है, वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सिलेबस जो है वो आपका मैट्रिक वाला है। तो टार्क और इक्विलिब्रियम के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो एमसीक्यूज हमेशा याद रखिएगा। अब इसके एमसीक्यूज आपने अच्छे तरीके से करने हैं क्योंकि इसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है ना जी। तो वो चैप्टर नंबर 4 के होंगे, तो वो ज्यादातर एक्सरसाइज के ही होंगे। तो ज्यादातर जो एमसीक्यूज आएंगे वो इक्विलिब्रियम के बारे में आएंगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में आएंगे या टार्क के बारे में। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज 1 या 2 लाजमी बनेंगे और दोनों के दोनों एमसीक्यूज जो है वो चैप्टर नंबर 4 में से होंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो बाकी चैप्टर की निस्बत अगर हम देखें तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी ज्यादा हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं
पहले में से एक है, दूसरे में से दो है, तीसरे में से तीन है और चौथे में से आपके पास तीन शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसलिए स्टूडेंट्स इसको चौथे चैप्टर को अच्छे तरीके से कीजिएगा, चैप्टर नंबर 4 को, जिसमें से तीन शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स आपके पास होंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास तीन, ज्यादातर आपके पास दोबारा उसी तरीके से जैसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एमसीक्यूज के लिए मैंने टॉपिक बताया, टार्क, इक्विलिब्रियम हो गया, और इसी तरह जो है वो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ठीक है ना जी। तो ज्यादातर ये जो टॉपिक्स हैं इसमें से लाजमन एक शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तीनों के तीनों ही इन्हीं तीन चार टॉपिक में से आएंगे, ठीक है ना जी। और ये टॉपिक आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, तो इस दफा दोबारा इसको जो है ना आपने कर रहे हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो 5 में से एक एमसीक्यू होगा और तीन शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इसमें से भी होंगे। तो चूंकि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 5 हमारा जो है वो साउंड के बारे में है, साउंड के बारे में आपने ज्यादातर ये याद रखना है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है ना जी, डॉपलर इफेक्ट, ये लाजमी डेफिनेशन आ सकती है। इसी तरह जो है लाउडनेस ऑफ साउंड हो गया, वेबर फेचनर लॉ हो गया, ये टॉपिक ज्यादा अहम है। और बीट्स के बारे में आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर बोर्ड के पेपर के लिहाज से। इसी तरह स्टूडेंट्स मैं अगर आपको चैप्टर नंबर 6 के बारे में बताऊं तो चैप्टर नंबर 6 में से स्टूडेंट्स एक शॉर्ट एमसीक्यू है और आपके पास दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है ना जी। तो चैप्टर नंबर 6 जो है ये आपको पता है ये इलास्टिसिटी के बारे में है, ठीक है ना जी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में है। तो ये चैप्टर वैसे तो ये लेंथी है, ठीक है ना जी, लेकिन इसमें से जो एमसीक्यूज हैं और शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप देख रहे हैं कि एक एमसीक्यूज है और दो शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसमें से ज्यादातर सेकंड्स पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना जी। या फिर आपके पास जो है ट्रांसलेटरी मोशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ की डेफिनेशन लाजमी वो देता है अक्सर पेपर में, या यंग्स मॉडुलस हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया, रिजिडिटी मॉडुलस, इन तीनों में से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना जी। तो ये या रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। तो ये 4 से 5 टॉपिक हैं जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लाजमी जो है वो आएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं उसमें से एक एमसीक्यू है और तीन शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है ना जी। अब 7 क्योंकि लेंथी चैप्टर है, इस पूरी बुक में से सबसे ज्यादा लेंथी जो है वो 7 चैप्टर है, लेकिन इसमें ऐसी परेशानी नहीं है क्योंकि ये चैप्टर भी आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। तो ये किस्म की रिवीजन की जो करवाई गई है आपको फर्स्ट ईयर में। तो लेकिन इसमें से ज्यादा अहम जो है वो डेफिनेशन क्या आ सकती है, इसमें ज्यादा अहम जो आखिरी टॉपिक हैं जैसे डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ठीक है ना जी। इसी तरह लेंस और मिरर के बारे में आपने याद रखना है कि लेंस की डेफिनेशन या मिरर की डेफिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद, ये इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लाजमी बन सकता है। इसी तरह स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 8 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 8 में से स्टूडेंट्स एक एमसीक्यू है और एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना जी। अब ये पेपर के लिहाज से भी छोटा सा चैप्टर है, वैसे चैप्टर भी बहुत छोटा सा है। तो ये आपको पता है कि चैप्टर जो है ना वो एक एमसीक्यूज और एक शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है बोर्ड के पेपर के पैटर्न के लिहाज से। तो इसमें से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा, या ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं और ऑप्टिकल फाइबर की अकसाम क्या है या उसके फायदे क्या हैं, बस ये इन तीन टॉपिक में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना जी। तो इसीलिए स्टूडेंट्स इसी तरह स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर अगर 9 की बात करते हैं जो कि इस बुक का आखिरी चैप्टर है, तो इसमें से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक एमसीक्यू आ रहा है। तो इसमें से ज्यादातर जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इमिशन ऑफ लाइट, न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ये बहुत ज्यादा अहम टॉपिक है। या वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, हो सकता है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए। तो दोनों के लिहाज से आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक्स हैं ये मैंने आपको बताए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपने ये अहम याद रखना है कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन क्या आएंगे। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन का पैटर्न मैंने नहीं लिखा अभी, तो लॉन्ग क्वेश्चन को अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, ये 1, 2, 3 इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा बोर्ड के पेपर के स्कीम के मुताबिक, ठीक है ना जी। अब ज्यादातर मैं आपको ये बता दूं कि चैप्टर नंबर 2 में से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अच्छा एक और चीज भी मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि लॉन्ग क्वेश्चन दो किस्म के
दो पार्ट पे मुश्तमिल होगा। पहला पार्ट उसका थ्योरी का होगा और दूसरा पार्ट उसका न्यूमेरिकल का होगा। तो जैसे आप जानते हैं कि 8 नंबर का जो पेपर है वो ज्यादातर मुझे जहां तक लगता है वो चैप्टर नंबर 2 में से ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हर दफा करता भी ऐसे है, चैप्टर नंबर 2 में से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन को पिक करता है, उसको वहां से लेता है। तो चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल खास तौर पे आपने अच्छे तरीके से करने हैं। चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी के वो भी अच्छे तरीके से करने हैं। इसमें से एक लाजमी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा पार्ट, वैसे ज्यादा चांसेस दोनों के इसी में से ही है। तो आपको ये मैं अपनी हिंट के हवाले से हिंट बता रहा हूँ कि ज्यादातर बोर्ड के पेपर जो पिछले साल आए हैं उसमें किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन उसने दिया है। लेकिन वो उसने वैसे बताया है कि पहले 3 चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपने फोकस करना है ज्यादा दूसरे को, उसके बाद आपने जो है वो बाकी जो है वो चैप्टर करने। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूं, जब आप तैयारी करें तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से करें, उसके बाद 1 और 2 के करें, ठीक है ना जी। इसी तरह स्टूडेंट्स जो स्कीम के मुताबिक, बोर्ड की स्कीम है उसके मुताबिक चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना जी। अब ये भी 8 नंबर का होगा, 4 नंबर का थ्योरी का, 4 नंबर का न्यूमेरिकल। तो ये भी मैं आपको बताता चलूं कि चैप्टर नंबर जो ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में से आएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा अहम जो है वो ज्यादातर चैप्टर नंबर 5 जो है, ये 6 जो है वो ज्यादा अहम है, ठीक है ना जी। चैप्टर नंबर 6 और 4 इन दोनों को कंबाइन भी कर सकता है। चैप्टर नंबर 4 में से ज्यादातर वो थ्योरी देता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा अहम है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 का। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एक और लॉन्ग क्वेश्चन है, आई बराबर है एम के स्क्वायर, ये भी बहुत ज्यादा अहम है। ये चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है, ये लाजमी आ सकता है। इन दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा, चाहे वो आई बराबर है एम के स्क्वायर है या चाहे वो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आए। तो ये स्टूडेंट्स ये दो टॉपिक इसमें से अहम है। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करें जो कि आपका साउंड के ऊपर मुश्तमिल है, तो इसके अंदर जो है वो ज्यादा अहम जो है वो बीट्स वाला टॉपिक है, ठीक है ना जी। तो या डॉपलर इफेक्ट है, तो डॉपलर इफेक्ट ज्यादा अहम है चैप्टर नंबर 5 में से। और 6 की अगर हम बात करें तो 6 में से जो है वो सिंपल पेंडुलम को प्रूफ करें कि उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, तो ये ज्यादातर इसमें से आएगा। तो इसमें से न्यूमेरिकल जो सबसे ज्यादा अहम है चैप्टर नंबर 6 में से वो स्टूडेंट्स है आपके पास जो है वो चैप्टर नंबर 6 का सिंपल पेंडुलम वाला। चैप्टर नंबर 6 का पहला न्यूमेरिकल वो सबसे ज्यादा अहम है, उसको आपने अच्छे तरीके से करना है क्योंकि वो बोर्ड के पेपर के में अक्सर आया भी है और इस दफा भी उम्मीद है इंशाल्लाह आएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम 7, 8 और 9 की बात करते हैं तो 7, 8, 9 में से भी बोर्ड के पेपर के पैटर्न के मुताबिक जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन बना हुआ है, तो वो भी 8 नंबर का, 4 नंबर का थ्योरी का होगा, 4 नंबर का न्यूमेरिकल का होगा। तो चैप्टर नंबर 7 में से, 8 में से और 9 में से मैं आपको ये बताता चलूं कि 9 में से न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है ना जी। तो चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल नहीं है, तो इसमें से अक्सर थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन देता है और ज्यादातर जो थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 में से आता है वो आता है जी लेदर की वर्किंग के बारे में बताएं। तो ये आपने स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से करना है क्योंकि ये सबसे ज्यादा अहम है और इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है ना जी। तो लेदर की वर्किंग के बारे में आपने इस इधर जो है ना वो डिस्कस करना है, ठीक है ना जी। तो ये सबसे ज्यादा अहम है, तो इसको आपने फोकस करना है। एक तो ये थ्योरी का हो गया। न्यूमेरिकल के हवाले से अगर हम देखें तो वो न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा आसान होगा, वो ज्यादातर चैप्टर नंबर 7 में से आएगा, ठीक है ना जी। तो आपने ये याद रखना है, हो सकता है वो चैप्टर नंबर 8 का आए, लेकिन ज्यादातर जो न्यूमेरिकल हैं वो चैप्टर नंबर 7 में से जो आ रहे हैं वो मिरर इक्वेशन के बारे में आ रहे हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये चैप्टर नंबर 7 की मिरर इक्वेशन है, उसमें से न्यूमेरिकल लाजमी आ सकता है। या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आपने फार्मूले याद किए हुए हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो फार्मूले होते हैं, n इज इक्वल टू साइन एंगल आई बटा साइन एंगल आर। एक एन चैप्टर नंबर 7 का जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो ये आपके पास दो जो है ना वो एक किस्म का टॉपिक है न्यूमेरिकल के हवाले से चैप्टर नंबर 7 और 8 में से। तो इन दो टॉपिक में से एक न्यूमेरिकल लाजमी आएगा और थ्योरी के हवाले से मैंने चैप्टर नंबर 9 में जो है तो वो आपको बता दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये मैं आपको बताता चलूं, तो ये इसके साथ साथ मैंने आपको गेस भी बता दिए हैं
क्योंकि ये पेपर्स की स्कीम जो है ये बोर्ड के पेपर में भी हर दफा यही इस्तेमाल की जाती है, और ये बोर्ड की पेपर की स्कीम जो है ये बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर भी यहाँ आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे यहाँ पर आपको समझाने का मकसद ये है कि इधर यहाँ ना सिर्फ आपको ये बोर्ड का पेपर पैटर्न पता लग रहा है, स्कीम पता लग रही है, बल्कि इसके साथ साथ मैंने आपको इसके गेस भी बता दिए हैं कि कौन से चैप्टर में से सबसे ज्यादा अहम चैप्टर है, चाहे वो पेपर पैटर्न है या चाहे वो पेपर स्कीम है। तो आप जैसे देख रहे हैं पेपर पैटर्न के बारे में भी मैंने बता दिया आपको, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये आपको मैंने बता दिए हैं, जिसमें से 50 नंबर का आपका पेपर होगा, और वो पेपर किस तरीके से आएगा उसकी स्कीम जो है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी है, जो बोर्ड की वेबसाइट पर भी है। तो ये आपके पास ये पेपर की स्कीम है और पेपर का पैटर्न जो है वो है। तो स्टूडेंट्स कोशिश करें अपनी तैयारी को ज्यादा से ज्यादा जो है वो बेहतर करने के लिए वो स्कीम को जो है ना सामने रख के करें, ठीक है ना जी, ताकि आपकी तैयारी इससे ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो सकती है। अच्छा, इधर मैं आपको एक शॉर्टकट और भी बता देता हूँ, क्योंकि आपने लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 2 करने होंगे, अब आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, तो अक्सर बच्चे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में घबराते हैं कि हम नहीं कर सकते। तो बेटा मैं सबसे पहले आपको शॉर्टकट ये बता देता हूँ कि आपके पास 3 पोर्शन है पूरी बुक के, पहले 3 चैप्टर का, दूसरे 3 चैप्टर का और तीसरे 3 चैप्टर का। तो मैं आपको सबसे ज्यादा आसान तरीका ये बताता हूँ, अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं तो या तो आप पहले और दूसरे 3 जो चैप्टर हैं यानी कि 6 चैप्टर हो जाएंगे, तो पहले 6 चैप्टर में से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको सब जो तैयारी है वो पहले 3 और दूसरे 3 की बहुत अच्छे तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन की करनी पड़ेगी, सारे लॉन्ग क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ताकि क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं होगी। तो या आप इस तरह से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, पहले 3 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन कर लें और आखिरी 3 चैप्टर के कर लें, या दूसरे 3 के कर लें और आखिरी 3 के कर लें। इस तरीके से आप लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी कॉम्बिनेशन के लिए साथ अगर करेंगे तो आपके पास 3 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं करने पड़ेंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल होंगे या चाहे वो थ्योरी के हों। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी किस में सबसे ज्यादा अच्छी है। तो कोशिश करें वो वाला कॉम्बिनेशन बनाएं, खास तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, जिसमें आपकी तैयारी जो है अच्छी हो और उसके साथ साथ आपका पेपर भी अच्छा हो जाए, ठीक है ना जी। इसी तरह आप शॉर्ट क्वेश्चन का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन 12 अच्छी तरीके से करने हैं तो आप जो है पहले जो है वो 6 चैप्टर, अगर आप 6 चैप्टर देखें, पहला चैप्टर देखें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सबसे पहले आपने शॉर्ट क्वेश्चन का अगर आपने कॉम्बिनेशन बनाना है तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 को फोकस लाजमी करें, इसको अच्छे तरीके से करें, चैप्टर नंबर 5 को अच्छे तरीके से करें और चैप्टर नंबर 6 को अच्छे तरीके से करें। अगर ये 3 चैप्टर भी आप स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर लेते हैं तो आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे और ये बहुत अच्छा एक आपके लिए फायदा हो जाएगा। और आपने बाकी 3 करने होंगे तो बेशक आप जो है ना चैप्टर नंबर 2 में से कर लें या चैप्टर नंबर 3 में से कर लें या चैप्टर नंबर 6 में से 2-2 कर लें। तो वो आपके ऊपर है कि 2-2 आपने किस तरीके से 3 को कंबाइन करना है। तो ये स्टूडेंट्स तरीकाकार है ताकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन ना सिर्फ बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो बोर्ड के पेपर में ज्यादा से ज्यादा अच्छे के साथ साथ बेहतर भी हो सके और आपके नंबर भी ज्यादा से ज्यादा आ सके, ठीक है ना जी। तो अगर आपने कॉम्बिनेशन के साथ करेंगे तो आपको ना सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में कम चैप्टर करने पड़ेंगे बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको ज्यादा से ज्यादा 5 चैप्टर करने पड़ेंगे। तो ये बहुत फायदा है कि आपको जो है ना 5 चैप्टर में आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन पहले 5 चैप्टर में से करते हैं जो कि मैंने कॉम्बिनेशन बताया है, तो उसके लिए सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स करने पड़ेंगे, ठीक है ना जी। लेकिन एमसीक्यूज के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज आपने सारे करने होंगे तो उसमें कोई चॉइस नहीं है। तो बेहतर है इसके सारे एमसीक्यूज पूरी बुक के अच्छे तरीके से एक्सरसाइज वाले करें और आते भी एक्सरसाइज में से ही हैं, ठीक है ना जी। तो ये आपको पूरा पेपर के बारे में मैंने पैटर्न और पेपर की स्कीम के बारे में बताया है। तो अपनी तैयारी को ज्यादा अच्छा करें, ज्यादा बेहतर करें, ना सिर्फ पेपर की स्कीम सामने रख के बल्कि अपनी तैयारी को भी सामने रख के देखें कि हमारी तैयारी कौन से चैप्टर में सबसे ज्यादा अच्छी है। वो
आप पेज के ऊपर लिख लें, उसके बाद आप इस तैयारी को सामने, इस पेपर को, स्कीम को सामने रख के फिर आप तैयारी शुरू करें। ठीक है ना जी? तो इंशाल्लाह हमारी भी दुआ है आपका पेपर बेहतर से बेहतर हो, और हमारी कोशिश है, इंशाल्लाह हमारी मेहनत होगी। बाकी आप लोगों ने भी मेहनत करनी है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।